हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। और आज हम करेंगे घर पे ही वैक्स। तो वैक्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि जो हमारे जो अनवांटेड हेयर हैं, जैसे कि हाथों के, या फिर हम बात करें फेस के हेयर्स की, या फिर हम इसकी भी बात कर सकते हैं अपर लिप्स की, तो बहुत ज़्यादा और जल्दी आ जाते हैं और हम बार बार पार्लर भी नहीं जा सकते हैं। और स्पेशली ये तो कोरोना चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोशिश करें घर से कम निकलने के लिए। तो मैं इस वैक्स घर पे ही करती हूँ हमेशा। और घर पे वैक्स करने के लिए मैंने लिया है, ये वैक्स हीटर है। तो ये मेरा दूसरा वैक्स हीटर है। एक मेरा ख़राब हो गया जो कि मैंने लिया था 2012 में, और वो मेरा चला था मैंने ये लास्ट ईयर ही ख़रीदा है, यानी अब तक मेरा वो वाला हीटर चल गया था। तो उसका फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें वायर्स की, तो फिर मैंने वो पूरा ही चेंज कर दिया। तो मैंने ये वाला लिया है। और वो जब मैंने ख़रीदा था 2012 में, तो वो मेरे को 200 रुपये का था। 200 रुपये का मिला था वो मेरे को। और तो मेरा काफ़ी टाइम चल गया, 6-7 साल चल गया। और अभी मैंने ये लास्ट ईयर ख़रीदा है, जिसको कि मैं काफ़ी टाइम 1 साल हो गया इस वाले को भी यूज़ करते करते। और ये मेरे को ये मैंने यहाँ से नहीं, ये मैंने दिल्ली से ख़रीदा है। तो ये मेरे को पड़ा था 250 का। तो आप एक बार ख़रीद लें और इतना टाइम चल जाता है कि मैं आपको क्या बोलूँ। और बहुत इजी भी है। हम पार्लर में जाते हैं तो अगर हम फुल बॉडी वैक्स कराते हैं तो वो हमसे ले लेती हैं फुल बॉडी के 500। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह, लोकल पार्लर की बात कर रही हूँ मैं, तो लोकल पार्लर इतना ले लेती हैं। और अगर हम घर पे ही करते हैं तो ये हमारा मान लो कि 300 भी मान लो, 300 का हुआ। और इस जो वैक्स स्ट्रिप है वो ये जैसे ये मैंने एक पैकेट ख़रीदा है जो कि 90 का मिल जाता है। मेरा 1 साल से ज़्यादा चल गया, मतलब 1-1.5 साल आराम से चल जाता है। क्योंकि कितना एक बार में मान लो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिप भी लगे तो 6-7 स्ट्रिप, और इसमें देखो कितना ज़्यादा निकलती है स्ट्रिप। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है एक बार ही ख़रीदना। और जो वैक्स का जो डब्बा होता है, वो अगर फुल बॉडी करोगे तो एक डब्बा जो है वो चल जाता है आपका 2 बार के लिए काम कर देता है, ठीक है। तो भी, और वो पड़ता है आपका 50 to 70 के बीच में पड़ता है, ठीक है। कभी कितने का भी, कभी कितने, इस तरीके से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ख़रीदा, मैंने दिल्ली से ख़रीदा था तो मेरे को 45 का पड़ा था। और मैंने यहाँ अलीगढ़ से ख़रीदा तो मेरे को पड़ा था वो 70 का। तो फिर भी सही है यार, पार्लर से तो कम कॉस्टली ही है। और घर पे आप इजीली वैक्स कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा बारिश के टाइम में प्रॉब्लम करता है वैक्स करना, क्योंकि क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें एसी की ज़रूरत होती है। लेकिन आप नॉर्मल गर्मी के मौसम में या फिर आप सर्दी में आप करोगे तो आप नॉर्मली वैक्स कर सकते हो। पाउडर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, गर्मी में थोड़ी सी पड़ती है क्योंकि पसीना आता है, अगर पंखे में भी काम चल जाता है। लेकिन जब बारिश का टाइम जब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर निकलता है, तो उस टाइम में आपको पाउडर लगाने की प्लस एसी की ज़रूरत पड़ती है। बिना एसी के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो स्किन होती है ना, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो उस टाइम पे नहीं हो पाती है। तो चलो अब हम जल्दी से वैक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को साथ इसी में वैक्स हीटर के साथ शेयर करूँगी। हम नॉर्मली जैसे कि गर्म पानी करके रख लें और फिर एक बाउल में वैक्स डाल लें, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको बार बार पानी गर्म करना पड़ेगा। तो सबसे ईजी है यार, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब कोई भी कंपनी का कैसा भी, मैंने तो ऐसी लोकल लिया है कि इसी कंपनी का नहीं है ये, और ये ओनली 250 का है मेरा, और बहुत सस्ते मिल जाते हैं ये वैक्स हीटर। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं वैक्स। तो ये है मेरा वैक्स का डब्बा, जो मैं बता रही थी कि मेरे को 70 के आसपास का, इस पर पड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मेरे को 70 का पड़ा था। 70 का दिया उसने, शॉपकीपर ने। तो अभी ये देखो टाइट हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का टाइम है, तो इसको थोड़ा सा गैस पे गर्म कर लेंगे जिससे कि आसानी से निकल जाए। और फिर इसमें डाल लेंगे वैक्स हीटर में। तो मैंने हीटर में निकाल लिया और इसको थोड़ा गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप अपने फेस पे या फिर अपने हाथों पे जब अप्लाई करो इसको, तो एक बार चेक कर लें बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना जल जाएंगे, ठीक है।
और वैसे तो ये ऑटो कट होता है कि गर्म होते ही और ये इसको पिघलाने के बाद खुद ही बंद हो जाता है जो हीटर है। तो वैक्स हो गई है गरम और मैं इसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फेस पे कर रही हूँ तो थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रिप चाहिए मेरे को, और मेरे पे बड़ा स्ट्रिप है, तो इसको मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और वैक्स हो गई है गरम। तो सबसे पहले मैं फेस के हेयर रिमूव करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चेक कर लेंगे कि गरम ना हो, इस तरीके से उंगली से तो नॉर्मल है। तो इस तरीके से जिप वगैरह लगा लेंगे कि स्किन खिंचे ना, स्किन को अपनी को टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। और हमेशा हेयर की अपोजिट डायरेक्शन में इसको स्ट्रिप को खींचेंगे। तो मैंने एक बार ये इधर की साइड से कर लिया है, लेकिन क्या है कि सारे जो हेयर हैं वो रिमूव नहीं हुए हैं, तो मैं दोबारा इसी तरीके से अप्लाई करूँगी और फिर से हेयर रिमूव करूँगी। तो ये देखें, इस पर काफ़ी हेयर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे साइड, और बालों के अपोजिट साइड में स्ट्रिप को खींचना है और स्किन को टाइट रखना है, वरना आपको दर्द ज़्यादा होगा। और अगर एक दो बार कर लोगे तो फिर आदत हो जाती है। मैं तो करती रहती हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो मैं इसमें बोल रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि फिर स्लो थी स्पीड और मेरे को स्पीड बढ़ानी थी, इसीलिए। तो ध्यान रखें, जो हेयर है उसके अपोजिट साइड में खींचना और स्किन को टाइट कर लें। जिप भी लगा लें और स्किन को खींचते हुए भी टाइट कर लें। और मेरे तो पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर है, लेकिन मैं रिमूव कर लेती हूँ। और अगर आप, जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, एक नाइफ टाइप का आता है, उससे भी करते हैं हेयर रिमूव, लेकिन उससे बहुत जल्दी आ जाते हैं, आपको बार बार करने पड़ते हैं। और अगर वैक्स से अगर आप करते हो तो थोड़ा दिन में बाल ग्रो होते हैं। और इजी, मेरे को तो वैक्स से इजी भी लगता है। वैसे उससे जो वो नाइफ टाइप का जो आता है उससे ज़्यादा इजी है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करना है, खाली नाइफ को चलाना है। बट मेरे को जो लगता है कि शायद उससे जल्दी आएंगे, और वैक्स से मेरे को जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती है, मैं 1 महीने मेरी चल जाती है फेस पे। तो अपर लिप्स और फेस के तो मैं घर पे ही करती हूँ। पार्लर से खाली मैं फोरहेड और आईब्रोज कराती हूँ, क्योंकि वो धागे से करती हैं ना ये आईब्रोज को, तो धागा बहुत ज़्यादा पेन करता है अपर लिप्स पे, और वैक्स बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि कब हो गई। तो इसीलिए मैं धागा नहीं लगवाती हूँ अपर लिप्स पे। आप भी ट्राई करें अपर लिप्स पे। अगर आप एक बार, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं वैक्स, तो आप पहली बार पार्लर से कराएं और फिर देखें डिफरेंस कि अपर लिप्स अगर आप उससे कराते हैं यानी कि धागे से, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये अब मैं नोज़ पे करने जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेड स्किन होती है और वैक्स करने से वो सब निकल जाती है। नोज़ पे हेयर नहीं है, बट मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि डेड स्किन निकल जाए। और मैंने थोड़ा सा गर्दन पे भी की, क्योंकि जो भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, और घर पे अब खुद से ही तो करनी है। अगर फेस पे कराओ तो पार्लर सिर्फ फेस का कर देती है, क्योंकि मैंने 1-2 बार कराई है वो बारिश के टाइम में। और जैसे अगर देख लें बाल अगर सारे नहीं निकले तो आप फिर से दोबारा कर लें उसको। तो वैक्स हो गई है कंप्लीट। मैंने थोड़ी सी गर्दन पे भी करी है और फेस पे भी। तो अब मैं गीली टॉवल लेके उससे पूरा पोंछ लेती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि पूरा फेस मीठा मीठा सा चिपचिपाने लगता है। तो इस तरीके से पूरा मैं गीली टॉवल करके और इस तरीके से पोंछ लूँगी पूरा फेस और गर्दन भी, क्योंकि मैंने गर्दन पे भी, क्योंकि डेड स्किन थी, वो सब निकल जाए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी गर्दन पे भी करी थी। और अब मैं लगा रही हूँ ये एलोवेरा जेल। तो
पूरे फेस पे अच्छे से एलोवेरा जेल लगा लेंगे तो देखो सारी जब बेकार जब स्किन निकल जाती है तो कितनी अच्छी ग्लो करने लगती है स्किन। तो मेरे को तो इसके बाद बहुत अच्छी लगने लगती है, थोड़ी मैं गोरी लगने लगती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करें। तो सारे हेयर रिमूव हो गए, आप लोग देख सकते हैं। मेरे को तो बहुत ग्लोइंग स्किन लग रही है अपनी। और आपका जो भी रिज़ल्ट आए आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ लेना।